हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है जयशंकर का मास्टर स्ट्रोक, चिकन नेक का तोड़ निकाला, म्यांमार में घुसा भारत, हिल गया बांग्लादेश। तो भाई साहब, बांग्लादेश हिल चुका है क्योंकि जिस चिकन नेक को तोड़ने की वो बार बार भारत को धमकी देता था, भारत ने उसका भी तोड़ निकाल लिया। और म्यांमार में कैसे घुस गया भारत, ये भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत मजे का वीडियो आने लगा है, तो स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में दो बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें भारत और म्यांमार के बीच कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि बांग्लादेश के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच और भी ज्यादा अहम बन गया है और भारत के नॉर्थ ईस्ट को समुद्र से जुड़ेगा। इसको लेकर कई अपडेट सामने आई है। इसके अलावा भारत का निकोबार मेगा प्रोजेक्ट को लेकर भी कई अपडेट सामने आई है। पर्यावरण को लेकर इस प्रोजेक्ट पर भी तलवार लटक रही है, लेकिन अब इसको भी सॉल्व करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं म्यांमार की। हाल ही में जिस तरह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हुए हैं और खुद बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस के द्वारा ये कहा गया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए बांग्लादेश गार्डियन की भूमिका निभाता है और अगर बांग्लादेश एक्सेस ना दे तो ये राज्य भारत से कट जाएंगे। अब बांग्लादेश से आ रहे इस तरह के बयानों के बीच भारत और म्यांमार की दोस्ती और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा यानी मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल और बाकी राज्य ये खूबसूरत तो है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी परेशानी है कनेक्टिविटी। यहाँ से देश के बाकी हिस्सों तक पहुँचना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि महंगा और समय लेने वाला भी है। लेकिन अब सरकार एक ऐसा रास्ता बना रही है जिससे ये दूरी कम होगी, खर्च घटेगा और व्यापार बढ़ेगा। नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ये भारत को म्यांमार के रास्ते जोड़ेगा, यानी कोलकाता से सामान म्यांमार जाएगा, वहां से नदी के जरिए आगे बढ़ेगा और फिर सड़क के जरिए मिजोरम पहुंचेगा। 3 रास्तों का मेल, समुद्र, नदी और सड़क, और इसी वजह से इसे मल्टी मॉडल कहा जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट 2027 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सितवे पोर्ट अब पूरी तरह तैयार है। कोलकाता से म्यांमार के रखीन राज्य में स्थित इस पोर्ट तक पहला कार्गो जहाज भी पहुंच चुका है, यानी समुद्री हिस्सा तो तैयार है। अब म्यांमार के भीतर जो सड़कें बननी है उस पर काम जारी है और सरकार का दावा है कि ये भी अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा। अब ये जानिए कि इससे फायदा क्या होगा। अभी अगर मिजोरम की राजधानी आइजोल से कोलकाता जाना हो तो सड़क के रास्ते करीब 1800 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन कलादान प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ये दूरी घटकर 1100 किलोमीटर रह जाएगी, यानी सीधे सीधे 700 किलोमीटर कम। और जब दूरी कम होती है तो माल सस्ता पहुंचता है, समय बचता है और ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से होती है। वहां से माल जहाज में लाद कर समुद्र के रास्ते सितवे पोर्ट तक जाता है। फिर वहां से कलादान नदी के जरिए इनलैंड वाटरवे के माध्यम से माल को आगे ले जाया जाता है और फिर म्यांमार में सड़क मार्ग से भारतीय सीमा के पास जोरिनपुई तक लाया जाता है। जोरिनपुई मिजोरम में है, जहां से आइजोल और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में सप्लाई की जाएगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ माल ढुलाई के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत और म्यांमार के रिश्तों का भी प्रतीक है। इसे फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट कहा जाता है, जो दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे लीड किया है और पोत परिवहन मंत्रालय समेत कई एजेंसियां इस पर काम कर रही है। अब तक इस प्रोजेक्ट पर भारत सरकार 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है। इसमें बंदरगाह, नदी मार्ग और कुछ हिस्सा सड़क का भी शामिल है। म्यांमार में जो सड़क बन रही है वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वहां मौसम, भूगोल और राजनीति तीनों ही कठिन है। लेकिन सरकार का कहना है कि सभी अड़चनों को पार करके ये काम 2027 तक पूरा हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ मिजोरम तक सीमित नहीं रहेगा। एक बार चालू हो गया तो इसका फायदा त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों को भी मिलेगा। वहां तक माल पहुंचाना आसान होगा और भारत के इन हिस्सों को देश की मुख्य व्यापारिक धारा से जोड़ा जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट का एक और पहलू है राजनीतिक फायदा। म्यांमार जो चीन के प्रभाव में लगातार आता जा रहा है, वहां भारत की मौजूदगी और निवेश जरूरी है।
कलादान प्रोजेक्ट भारत को वहां एक मजबूत भागीदार बनाएगा। साथ ही अगर अब कभी पूर्वोत्तर में किसी कारण से सड़क या रेलवे रुक जाए तो म्यांमार के रास्ते एक वैकल्पिक मार्ग रहेगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, यानी बदलाव लाना है तो सबसे पहले रास्ते बनाने होंगे। कलादान प्रोजेक्ट इस सोच का हिस्सा है। ये सिर्फ एक सड़क या बंदरगाह नहीं है, ये एक बड़ा विजन है जो भारत के सबसे उपेक्षित हिस्सों को जोड़ने जा रहा है। अभी तक जो काम हुआ है वो भरोसा दिलाता है कि सरकार इस बार इसे समय पर पूरा करना चाहती है। सितवे पोर्ट चालू हो चुका है, पहला कार्गो पहुंच गया है और अब निगाहें हैं सड़क मार्ग पर। अगर ये भी तय समय पर बन गया तो भारत को मिलेगा एक नया, तेज, सस्ता और सुरक्षित व्यापारिक रास्ता जो सीधे जोड़ता है साउथ ईस्ट एशिया से। भारत का इस समय काफी ज्यादा फोकस नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर है, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि काफी समय से ये राज्य भारत से कटा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ तक कि भारत के अंदर रह रहे लोग भी चाइनीज या इस तरह की चीजें बोलकर अपने से अलग इन्हें महसूस करवाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। चलिए अब बात करते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। सरकार इस द्वीप को एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट हब और रणनीतिक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। इसके लिए करीब 21,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इसमें एक कंटेनर पोर्ट, सिविल और मिलिट्री एयरपोर्ट, टाउनशिप और पावर प्लांट बनाए जाएंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर एनवायरमेंट से जुड़ी चिंताएं उठाई जा रही है। इस पूरी योजना के लिए करीब 130.75 वर्ग किलोमीटर जंगल काटे जाएंगे, यानी अनुमानित तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ों की कटाई हो सकती है। इसके साथ ही इस इलाके में रहने वाले कई दुर्लभ प्रजातियों को भी खतरा होगा, जैसे लेदरबैक सी टर्टल, निकोबार मेगापोड, लॉन्ग टेल मैकॉक और कोकोनट क्रैब। यही वजह है कि एनवायरमेंटलिस्ट आशीष कोठरी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून (एनजीटी) में याचिका दायर की। उनका आरोप था कि प्रोजेक्ट को बिना पर्यावरण नियमों की पूरी जांच की मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद एनजीटी ने सरकार को आदेश दिया है कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए जो पूरे मामले की दोबारा समीक्षा करे। ये कमेटी अप्रैल 2023 में बनी और इसकी रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट को मिली पर्यावरणीय मंजूरी नियमों के मुताबिक थी। लेकिन रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि प्रोजेक्ट साइट के पास समुद्र में करीब 16,500 कोरल कॉलोनियां है जिन्हें हटाकर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना होगा। कोरल रीफ्स समुद्री जीवन की रीढ़ होती है और उनका ट्रांसलोकेशन एक जोखिम भरा काम है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। मतलब उन दरख्तों को काटा नहीं जाएगा, उठा के दूसरी जगह लगाया जाएगा। एक तरह से मतलब जिससे पर्यावरण भी जो है वो भी खराब ना हो और मतलब और भी ना हो काम। इस तरह भारत करेगा। लेकिन अब आते हैं मेन जो धचका लगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश कह रहा था, जो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, हमारा पोर्ट आप यूज न करो। यार ये है नॉर्थ ईस्ट की साइड पे जो है ना, इंडिया को अगर मिलाना है तो उसको बांग्लादेश का तो खैर बहुत नजदीक पड़ता था, बॉर्डर भी लग जाता लेकिन था। वो पंगे कभी भी ले सकता है, कभी भी पंगा। तो इंडिया ने कहा है कि म्यांमार के थ्रू भी रास्ता बना लो ताकि जो है ना उधर बांग्लादेश भारत के लिए कुछ चुनौती नहीं है, लेकिन भारत उसको बाईपास एक तरह से करना चाह रहा है कि भाई साहब जब तक कोई अच्छी गवर्नमेंट नहीं आती, इंडिया एक वो क्या कहते हैं अल्टरनेटिव भी रखना चाहता है कि अगर बांग्लादेश से कोई पंगा होता है तो म्यांमार के थ्रू तो टोटली इससे हो जाएगा बाईपास। और वो जो चिकन नेक की बात कर रहा था, ले लो भाई अब चिकन नेक ले लो यार, आके ले लो चिकन नेक का। भाई साहब भारत हर चीज का विकल्प ढूंढ रहा है और बांग्लादेश को भी सही झटके पे झटके दे रहा है। आपका क्या इसका कह रहा है, इसके ऊपर अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार